आकाशे तारके लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते। शिव जी के इस श्लोक के अनुसार संसार में 3 ही लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्यु। आकाश लोक के स्वामी हैं तारकलिंग, पाताल लोक के हाटकेश्वर और मृत्यु लोक के महाकाल। तो आज हम उन्हें उज्जैन के राजा महाकाल की नगरी चलेंगे। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ श्री महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग माना जाता है। बहुत से हिंदू पुराणों और महाभारत में इस मंदिर का वर्णन मिलता है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा का स्वामी यमराज को मानते हैं, जिसे काल के स्वामी भी कहते हैं। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल कहा जाता है। 6th सेंचुरी में बने हुए इस मंदिर में 3 तल हैं। सबसे निचले वाले तल में महाकाल ज्योतिर्लिंग, दूसरे तल में ओंकारेश्वर महादेव और सबसे ऊपर तीसरे तल पर नागचंदेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसमें नागपंचमी के दिन ही दर्शकों के लिए दर्शन कराए जाते हैं। महाकाल जी के दर्शन करने से पहले शिप्रा नदी में सभी भक्त स्नान कर लेते हैं। महाकाल की सुबह 4 बजे भस्म आरती निर्वाणी अखाड़े के संतों द्वारा होती है। इसके बाद 7 बजे तत्योदक आरती, 10 बजे भोग आरती, शाम को 5 बजे पूजन आरती, शाम 7 बजे संध्या आरती और रात को 10:30 बजे शयन आरती की जाती है। भस्म आरती के निःशुल्क टिकट के लिए भारत माता मंदिर के सामने बने हुए काउंटर से आप फ्री टिकट्स ले सकते हैं। भस्म आरती का समय सुबह 4 बजे का रहता है और अगर आप जलाभिषेक करना चाहते हैं तो सुबह 8 से 12 बजे तक जलाभिषेक का टाइम रहता है। नॉर्मल मंथ्स में आपको 40 से 50 मिनट का टाइम लग जाता है मंदिर में दर्शन करने के लिए, लेकिन सावन या शिवरात्रि के टाइम पर आपको 4 से 5 घंटे तक का टाइम भी लग सकता है। सावन में सबसे ज़्यादा इस मंदिर में भीड़ मानी जाती है। इस मंदिर में दर्शन के लिए प्री बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पर होने वाली भस्म आरती के लिए आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग करानी होती है। मंदिर में ही श्री बड़े गणेश जी का मंदिर है, जिसके सामने काउंटर पर आप 250 रुपये चार्ज करके स्पेशल एंट्री टिकट्स ले सकते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा भीड़ होने पर इन काउंटर्स को भी बंद कर दिया जाता है। आप यहाँ पर रामघाट में जा सकते हैं, क्योंकि रामघाट पर शिप्रा नदी का ही जल आता है। इस शिप्रा नदी के किनारे बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं, जहाँ पर आप काल सर्प दोष की पूजा भी करवा सकते हैं। उज्जैन में महाकाल की महिमा का वर्णन इसी बात से हो जाता है कि हर वर्ष हर पर्व पर उनका अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। शिवरात्रि में शिव जी दूल्हा बन जाते हैं, तो श्रावण में राजा, होली में पूरा मंदिर और महाराज को रंगों से सजा दिया जाता है, तो दिवाली पर फुलझड़ियों से पूजा की जाती है। गर्मियों में पूरा दिन मटकियों से जलाभिषेक होता है, तो कार्तिक मास में उनकी पालकी निकाली जाती है, जिसके दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी रहती है। तो आप इस सबसे महाकाल की महिमा को उज्जैन में काफ़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। श्री महाकाल के दर्शन के बाद मंदिर से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर श्री शक्तिपीठ हरसिद्धि माता मंदिर जाना जरूरी माना जाता है। कहते हैं इनके दर्शन किए बिना महाकाल के दर्शन पूरे नहीं होते। हरसिद्धि माता मंदिर के इन स्तंभों पर जलते हुए दियों को आपने कई सारी वीडियोस पर देखा होगा। इस आरती का समय शाम को 7 बजे रहता है, जिससे मंदिर की एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। उज्जैन से 9 किलोमीटर दूरी पर काल भैरव जी का मंदिर बना हुआ है। जैसे महाकाल को उज्जैन का राजा कहा जाता है, वैसे भैरव जी को यहाँ का मंत्री माना जाता है। महाकाल जी के दर्शन करने के साथ साथ भैरव जी के दर्शन करने को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। मंदिर से बाहर आते ही आपको एक विजय स्तंभ पर कुछ इस तरह से सिक्के लगाते हुए लोग दिखाई देते हैं, जिसमें आप अपनी मनोकामना मांगते हुए इन सिक्कों को इस स्तंभ पर चिपका देते हैं। महाकालेश्वर मंदिर आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट इंदौर का अहिल्या देवी एयरपोर्ट है, जहां पे आप अपनी किसी भी सिटी से आसानी से पहुंच सकते हैं। ये एयरपोर्ट मंदिर से केवल 51 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहां से मंदिर तक आप आसानी से 1 या 1.5 घंटे में शेयरिंग टैक्सी या ऑटोज़ की हेल्प से पहुंच सकते हैं, या आप बस का ऑप्शन भी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ट्रेन का। तो यहाँ का नियरेस्ट जंक्शन है उज्जैन जंक्शन, जो कि हर एक सिटीज़ के साथ आसानी से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर से मंदिर की डिस्टेंस केवल 2 किलोमीटर रह जाती है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए उज्जैन आने का। बजट में ट्रैवल करने के लिए आप 350 रुपये से अपने बजट के अकॉर्डिंग
ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं। बस की बात करें तो बस से भी उज्जैन अच्छी तरीके से कनेक्टेड है। 700 रुपए से 1700 रुपए के अंदर में आप अपनी सुविधा से एसी नॉन एसी बस से आसानी से उज्जैन पहुंच सकते हैं, पर अगर बजट ट्रैवल करना है तो ट्रेन एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। स्टे की बात करें तो मंदिर से 3 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको बहुत सारी धर्मशालाएं 300 से 1000 रुपए की रेंज में मिल जाएंगी। बात करें होटल्स की तो होटल्स भी आपको 500 से 1500 या 2000 की रेंज में आपके बजट के अकॉर्डिंग आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। बात करें खाने की तो खाने के लिए ढेरों ऑप्शंस इंदौर में अवेलेबल हैं, स्पेशली यहाँ का इंदौरी पोहा। इसके अलावा स्वीट्स में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और छोटे बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स हर रोड साइड आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। बात करें टोटल खर्च की तो एक दिन उज्जैन में रुकने और मंदिर दर्शन में आपको स्टे, फूड, ऑटो या मंदिर दर्शन के लिए 2500 रुपये तक का टोटल खर्च आ सकता है। इसमें आपकी सिटी से उज्जैन आने और जाने का खर्च इंक्लूडेड नहीं है। तो इस तरीके की और जानकारी के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियोस को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।